अरे चाची, इतनी रात में क्या कर रही है आप किचन में? अरे वह तुम्हारे चाचा अभी तक नहीं आए, ना तो उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। इतनी रात में चाची आ जाएंगे चाचा जी, आप कमरे में आराम करिए। तुम्हें पता है ना, उन्हें आते ही गरम खाना चाहिए। अगर मेरी आंख लग गई तो। अरे, तो क्या आप यहाँ सारी रात खड्डेरी रहेंगी? तभी सांस आ जाती है। अरे, आधी रात में तुम नाना भाभी क्या बातें कर रही हो? देखो ना माँ, भाभी इतनी रात में भैया का इंतजार कर रही है। उनको भी तो नींद आ रही होगी। सारा दिन उन्होंने काम किया है। हाँ, तो काम किया है तो कोई एहसान नहीं किया। बिना दहेज की बहू न कमाने लायक, न ही किसी के सामने ले जाने लायक। दहेज के नाम पर 1 रुपया भी लेकर नहीं आई थी। अरे, ऐसी बहुओं को तो किचन में ही मर जाना चाहिए। केसरी जोर जोर से रोने लगती है। उसके रोने की आवाज से जेठानी उठ जाती है। जेठानी गुस्से में किचन में आती है और केसवी को घूरती है। अरे क्या है ये? इतनी रात को रो रो के सबकी नींद खराब कर दी तूने। क्या समझ रखा है अपने आप को? पूरे घर में शोर मचा रखा है। अरे चुप नहीं होगी क्या अभी? दीदी मैं तो। अरे बस क्या? चुप, बिल्कुल चुप। मेरी नींद खराब हो गई तेरे रोने धोने से। अरे सुबह सुबह ऑफिस जाना है मुझे। तेरे नाटक देखने की फुर्सत नहीं है किसी को। हाँ भैया हाँ, ये तो रोज का नाटक है इसका। जरा सी बात पे रोना शुरू कर देती है। अरे दहेज लाई होती तो आज इज्जत होती, भुगतान। लेकिन माँ भाभी ने कुछ गलत तो नहीं किया। वो तो बस भैया का इंतजार। अरे तू चुप रह वंशिका। तुझे क्या पता घर चलाने की जिम्मेदारी क्या होती है? अभी तो तू लाडली बेटी है। शादी के बाद पता चलेगा। अरे अभी जा केशवी, मेरे लिए गर्म पानी करके कमरे में ले आ। ठंड है, गर्म पानी पीऊंगी, जल्दी कर। अरे आवाज नहीं आनी चाहिए। अब बिल्कुल भी छी छी। दीदी छी बिना दहेज की बहू है। घर में सिर्फ रोना धोना आता है इनको। वंशिका केशवी के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ती है। भाभी रो मत। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। नहीं वंशिका, तू सो जा। तुझे घर कॉलेज भी जाना है ना, मैं कर लूंगी। भाभी अकेले कैसे करोगी सब? मैं हूं ना। चलो साथ में करते हैं। भाभी सुनो, तुम कुछ दिन मायके चली जाओ। यहाँ तुम्हें सब परेशान करते रहते हैं। वहां जाकर थोड़ा आराम मिलेगा तुम्हें। मन भी हल्का हो जाएगा। नहीं नहीं वंशिका, मायका कहाँ है मेरा? तू नहीं जानती मेरी सच्चाई। मेरी माँ तो मैं छोटी थी तभी गुजर गई थी। पापा ने दूसरी शादी कर ली, सौतेली माँ आ गई घर में। तो क्या हुआ भाभी? पापा तो है ना तुम्हारे। वो तो अपनी बेटी को अपनी बेटी। मैं थी अपनी बेटी लेकिन अब नहीं हूँ। सौतेली माँ ने पापा के कान भर दिए। अब तो वो मुझसे बात भी नहीं करते। शादी के बाद से एक बार भी फोन नहीं किया उन्होंने। मैंने कितनी बार फोन किया, लेकिन सौतेली माई उठाती है और ताने मारती है। ससुराल में इज्जत नहीं है तो माई के आकर क्या करेगी? लेकिन भाभी तुम चली तो जाओ, एक बार बात करो पापा से। अरे क्या बात करूं वंशिका? पिछली बार जब मैं गई थी तो सौतेली माँ ने दरवाजे पर ही रोक दिया। बोले दहेज नहीं दे सकते तो अब मुंह भी मत दिखाओ। पापा बस चुपचाप खड़े रहे, कुछ नहीं बोले। उस दिन समझ में आ गया मुझे कि अब कोई मायका नहीं है मेरा। यहाँ भी नहीं, वहां भी नहीं। मैं तो बस अटकी हुई हूँ दोनों जगह के बीच में, ना इधर की ना उधर की। सौतेली माँ के 2 बेटे हैं। उन्हीं की पढ़ाई में पैसे खर्च हो रहे हैं। मेरे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। बोलती है तेरी शादी करके फर्ज पूरा कर दिया। अब और क्या चाहिए तुझे? भाभी मुझे नहीं पता था, मुझे माफ करो। नहीं नहीं, तू तो मेरी अपनी है। तू ही तो है जो मेरा साथ देती है इस घर में। अगली सुबह केशवी चाय लेकर अपने पति के कमरे में जाती है। सुनिए, चाय रख दे। और सुन, कल रात फिर नाटक किया था तूने। पूरे घर की नींद खराब कर दी। शर्म नहीं आती तुझे? मैंने कुछ नहीं किया, बस माँ जी ने। चुप, बिल्कुल चुप। माँ ने सही तो किया। तू है ही क्या? ना पढ़ी लिखी, ना कमाने लायक, ना ही सलीके से बात करना आता है। किसी के सामने ले जाऊं तो शर्म आती है। दहेज तो लाई नहीं, कम से कम थोड़ी पढ़ी लिखी होती, नौकरी करती, कुछ कमा लेती। लेकिन नहीं, बस रोना धोना जानती है तू। मेरी किस्मत खराब थी जो तुझसे शादी कर ली। मैं बस आपकी सेवा करती हूँ, घर संभालती हूँ। सेवा? अरे गरीब की सेवा। भीख मांगकर प्यार रचाया था तेरे बाप ने।
अनपढ़ कहीं की गवार। इज्जत तो दी मैंने तुझे मेरा नाम देकर, वरना तू कहाँ मैं कहाँ, बस मेरी गलती थी जो दया आ गई। तुझ पर वंशिका दरवाजे पर खड़ी सुन रही थी, वो अंदर आती है। भैया, ये क्या बोल रहे हो आप? भाभी गलत क्या कर रही है? वो तो सब्र से सब कुछ सह रही है ना, तू बीच में मत बोल। वंशिका, यह मेरा घर है, मेरी पत्नी है, मैं जो चाहे बोलूं, तुझे कोई हक नहीं है बोलने का। जा यहाँ से, वरना तुझे भी दो सुना दूंगा। केशवी फूट फूट कर रोने लगती है। शाम को सास बस केशवी को बुलाती है। सुन केशवी, कल से तू काम पर जाएगी। मैंने अगले मोहल्ले में तेरे लिए काम वाले का काम ढूंढ लिया है। 4 घर में बर्तन झाड़ू पोछा करना है। 5,000 मिलेंगे महीने के। नहीं नहीं माँ जी, मैं काम वाले का काम नहीं कर सकती। लोग क्या कहेंगे आपकी बेटी की इज्जत? इज्जत? इज्जत तो तब होती जब दहेज लाई होती। अब तो बस बोझ जा तू इस घर पर। अरे कम से कम कुछ कमा कर तो ला। खाली बैठकर खाना तो नहीं खा सकते। कल सुबह 7 बजे पहुंचना है पहले घर। मैंने पता लिख दिया है। लेकिन माँ जी, मैं तो इस घर का सारा काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ, सबकी सेवा। अरे तो वो तेरा फर्ज है, उसके पैसे थोड़ी ना मिलता है। चल जा, तैयार हो जा कल से। नहीं माँ, ये गलत है। भाभी हमारी बहू है। बाहर काम वाली का काम करवाओगी तो लोग क्या कहेंगे घर की इज्जत? तू चुप रह वंशिका, ये घर मैं चलाती हूँ ना, मुझे पता है क्या करना है। तेरी भाभी कोई रानी नहीं है, गरीब की बेटी है। काम करना इसकी औकात है। माँ जी प्लीज, मुझसे ये काम नहीं होगा। होगा और करना पड़ेगा। नहीं तो इस घर में रहना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी। चल जा यहाँ से। केशवी अपने कमरे में फूट फूट कर रो रही थी। वंशिका उसके पास आकर बैठ जाती है। भाभी रो मत, देखो ना, ये तो अच्छा हुआ, कम से कम घर से बाहर निकलने का मौका तो मिला। अच्छा क्या हुआ वंशिका, मैं काम वाली बन गई, लोग मुझे देखकर क्या सोचेंगे? तुम्हारे भाई की इज्जत। भाभी सुनो मेरी बात ध्यान से। तुम जो वक्त काम करने जाती हो ना, उस वक्त तुम काम नहीं करोगी, कॉलेज जाओगी। क्या? कॉलेज? लेकिन मंशिका, मैं बाहर भी पास नहीं हूँ, और माँ जेब को पैसे। माँ को पैसे मैं दे दूंगी भाभी, हर महीने 5,000 अपनी जेब खर्च से। मैंने सब सोच लिया है। पर हाँ, मैंने पता किया, यहाँ से 15 मिनट की दूरी पर एक कॉलेज है जहाँ ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है। वहाँ 12वीं पास होना जरूरी नहीं है, सीधा एडमिशन मिल जाता है। ओपन यूनिवर्सिटी से डिग्री मिलेगी। लेकिन फीस और घर वालों को पता चल गया तो? फीस 3,000 महीने की है भाभी, बाकी 2,000 तुम बचा लेना अपने लिए, और किसी को पता नहीं चलेगा। तुम बस इतना बोला कि काम पर जा रही हो। सुबह निकल जाओगी, सीधा कॉलेज जाओगी, क्लासेस खत्म होने के बाद घर आ जाओगी, बस। तू हर महीने 5,000 माँ जी को देगी, और तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे पास है भाभी, पापा मुझे जेब खर्च देते हैं ना, ट्यूशन के नाम पर भी पैसे मिल जाते हैं, मैं संभाल लूंगी। तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो, ग्रेजुएशन कर लोगी तो नौकरी मिल जाएगी, फिर अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी। केशवी रोते हुए वंशिका को गले लगा लेती है। केशवी रोज सुबह घर से निकलती और सीधा कॉलेज पहुंच जाती। शुरुआत में तो डर लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसे अच्छा लगने लगा। कॉलेज में उसकी दोस्ती प्रिया और नेहा से हो गई। अरे केशवी, तू इतनी अच्छी नोट्स कैसे बनाती है यार? मुझे भी सिखाना। अरे बस ऐसे ही, ध्यान से सुनती हूँ ना क्लास में। अरे यार, हम सब शाम को कैफे चलते हैं, तू भी चलना, मस्ती करेंगे। नहीं नहीं, मुझे घर जाना है, घर में काम है। अरे यार, तू हमेशा मना कर देती है, कभी तो चल हमारे साथ। तेरे घर वाली इतनी स्ट्रिक्ट है क्या? नहीं, वो बस ऐसे ही। केशवी, तेरा हस्बैंड क्या करता है? तूने कभी बताया नहीं, बच्चे हैं क्या तेरे? अरे छोड़ो ना ये सब, चलो पढ़ाई करते हैं, कल एग्जाम है ना। यार तू बताती क्यों नहीं कुछ भी अपने बारे में? हम दोस्त हैं तेरे। हाँ हाँ, दोस्त ही हो, पर अभी वक्त नहीं है, कभी बाद में बताऊंगी। क्लास में केशवी सबसे ज्यादा मेहनत करती, टीचर भी उसकी तारीफ करते हैं। केशवी, तुम्हारा असाइनमेंट बहुत अच्छा है, क्लास में सबसे बेस्ट है, गुड जॉब। थैंक यू सर। यार तू तो टॉपर बनने वाली है, हमें भी पढ़ा दिया कर। साथ में पढ़ेंगे ना? लेकिन केशु के मन में हमेशा डर रहता, कहीं किसी को उसकी असलियत पता न चल जाए कि वह एक बहू है, कि उसके घर में उसे कितना सताया जाता है। वो हमेशा मुस्कुराती रहती, लेकिन अंदर से टूटी हुई थी।
बस वंशिका का सहारा था उसे, और पढ़ाई जो उसे जिंदा रखती थी। कॉलेज में एक लड़का था आर्यन, जो केशवी की क्लास में ही था। हमेशा केशवी की मदद करता रहता। केशवी, ये नोट्स ले लो, कल तुम क्लास में नहीं थी ना, मैंने तुम्हारे लिए बना दिए। थैंक यू। लेकिन तुमने इतनी मेहनत क्यों की? अरे दोस्त हैं हम, और वैसे भी तुम इतनी मेहनत से पढ़ती हो, तुम्हारी कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे आर्यन केशवी के करीब आने लगा। लाइब्रेरी में साथ बैठते साथ पढ़ते केशवी को अच्छा तो लगता था, लेकिन डर भी लगता था। एक दिन कॉलेज के बाहर आर्यन केशवी के सामने आया। केशवी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलो। मुझे मुझे तुमसे प्यार हो गया केशवी। पहले दिन से जब से तुम्हें देखा है, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा जज्बा, सब कुछ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। केशवी सैन्य रह गई। उसके हाथ कांपने लगे। नहीं नहीं आर्यन, ये नहीं हो सकता। मुझे जाना है, लेकिन केशवी, प्लीज एक बार सोचो तो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। नहीं आर्यन, प्लीज मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। ये कहकर केशवी भागकर घर आ गई। रात को वंशिका के पास गई। वंशिका, एक लड़की ने मुझे प्रपोज कर दिया, मुझसे शादी करना चाहता है। क्या करूं मैं? मैं तो पहले से शादीशुदा हूं। मैंने उसे कभी नहीं बताया। अगर उसे सच पता चला तो क्या सोचेगा? मैं झूठी हूं, धोखेबाज हूं। अरे शांत हो जाओ भाभी, रो मैं। तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुमने अपनी निजी जिंदगी छुपाई, ये तुम्हारा हक था। लेकिन अब तुम्हें उसे साफ साफ बोलना होगा कि तुम शादीशुदा हो। लेकिन वो नफरत करने लगेगा, मुझसे सबको बता देगा। अरे तो क्या हुआ, सच तो सच है ना भाभी। तुम कुछ गलत थोड़ी कर रही हो। पढ़ाई कर रही हो, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हो, यह तुम्हारा हक है। अगली सुबह वंशिका केशवी को किचन में देखती है तो चौंक जाती है। केशवी की आंखें सूजी हुई थीं और वो लंगड़ा कर चल रही थी। भाभी, यह क्या हुआ? आंखें इतनी सूजी हुई है और तुम लंगड़ा क्यों रही हो? केशवी ने आंखें झुका ली। कुश्ती वंशिका बस गिर गई थी। भाभी, मुझसे झूठ मत बोलो। किसने मारा तुम्हें? भैया ने। क्यों मारा? रात को शराब पीकर आए थे, बिना बात के गुस्सा हो गए। बोले कि मैं घर का काम ठीक से नहीं करती। उन्हें खाना अच्छा नहीं लगा और फिर मुझे मारने लगे, लात घूंसे, सब कुछ। ये तो हद है। बिना बात किए। मैं अभी भैया से बात करती हूँ। नहीं नहीं आर्शिका, प्लीज कुछ मत बोलना उनसे, और मार पड़ेगी मुझे। कह रहे थे अगर मैं सुधर नहीं गई तो दूसरी शादी कर लेंगे, मुझे घर से निकाल देंगे। मैं कहाँ जाऊंगी वंशिका, मेरा कोई नहीं है। वंशिका आंखों में आंसू भरकर केशवी को गले लगा लेती है। भाभी तुम रो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और सुनो, अब बस थोड़ा सा वक्त और तुम्हारा ग्रेजुएशन पूरा होने वाला है। फिर तुम नौकरी कर लोगी, अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी, फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना भैया। कि ना किसी और की। तुम खुद अपनी जिंदगी जी सकोगी। लेकिन तब तक मैं कैसे सहूंगी यह सब? सहना पड़ेगा भाभी। बस थोड़ा सा वक्त और तुम हिम्मत मत हारो। तुम्हें पढ़ाई पूरी करनी है। यह तुम्हारा हथियार है। यही तुम्हें आजादी दिलाएगी, समझी? अब चलो, चेहरे पर पानी की छींटे मारो और कॉलेज जाओ। पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी सब मैं संभालूंगी। केशवी वंशिका के कंधे पर सिर रखकर रोती रहती है। केशवी आर्यन के डर से कॉलेज जाना बंद कर देती है। रोज घर पर ही रहने लगती है। 3 दिन बाद सास को शक होता है। केशव, तू काम पर नहीं जा रही है क्या? 3 दिन से घर पर बैठी है। काम छोड़ दिया? नहीं नहीं माँ जी, वो मैं बीमार हूं ना। बीमार झूठ बोल रही है। काम छोड़ दिया है तूने? हाँ। अब पैसे कहाँ से आएंगे? मैं तेरी माँ को बुलाती हूँ, ले जाए तुझे अपने घर। यहाँ बोझ बनाकर नहीं बैठा सकती ना मैं। नहीं नहीं माँ जी प्लीज, वो मेरी माँ नहीं है, सौतेली माँ है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी फोन करती हूँ। सास फोन करके केशवी की सौतेली माँ को बुलाती है। अगले दिन सौतेली माँ आती है। अरे वाह, यहाँ रानी बनकर बैठी है।
काम नहीं करती, ससुराल वालों पर बोझ बन गई। देखो जी, आपकी बेटी ने काम छोड़ दिया है, अब घर पर बैठकर खाली खाना खा रही है। या तो काम पर भेज जाओ या ले जाओ अपने घर। अरे मैं क्यों ले जाऊं इसको, यह तो ब्याह दी गई, अब ये आपकी जिम्मेदारी है। और वैसे भी इसने हमारे घर में भी कभी काम नहीं किया, हमेशा से आलसी रही है। इसीलिए तो मैंने कहा था जल्दी से जल्दी इसकी शादी करा दो, नहीं तो हमारे सिर पर बोझ बनकर बैठी रहेगी। केशवी फूट फूट कर रोने लगती है। मां, मैं आपकी बेटी हूं, प्लीज ऐसा मत बोलिए। बेटी, तू मेरी बेटी नहीं है। मेरी बेटियां तो अपने घर में आराम से पढ़ाई कर रही हैं। तू तो एक बोझ थी, बोझ जब तेरे ससुराल वालों पर बोझ है। अरे संभालूं इसे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। पति कमरे से बाहर आता है। क्या हो रहा है यहाँ, इतना शोर क्यों? अरे बेटा, तेरी पत्नी ने काम छोड़ दिया। मैंने इसकी माँ को बुलाया लेकिन ये ले जाने को तैयार नहीं। काम छोड़ दियो क्यों अब, और आलसी हो गई है क्या? बेकार औरत, ना कमाने लायक ना किसी काम की। मैं बीमार थी इसलिए बीमार, झूठ बोलती है हमेशा। अब से काम पर जाएगी, रोज नहीं तो घर से निकाल दूंगा, समझी? सौतेली माँ उठकर जाने लगती है। देखो जी, मैं तो जा रही हूँ, इसको संभालो अपने हिसाब से, मुझे कोई मतलब नहीं। और हाँ, दोबारा मुझे मत बुलाना, मेरे पास वक्त नहीं है इन सब चीजों के लिए। केशवी अपनी सौतेली माँ के पैरों में गिर जाती। माँ प्लीज मुझे ले चलो ना अपने साथ, यहाँ मुझे बहुत मारते हैं, मैं नहीं रह सकती। हट जा मेरे रास्ते से, तू मेरी बेटी नहीं है और अब कभी मेरे घर भी मत आना, समझी? सौतेली माँ के जाने के बाद केशवी अपने कमरे में बैठी रो रही थी। तभी वंशिका आती है। भाभी, अब बहुत हो गया, तुमने बहुत सहा, अब और नहीं, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। अरे कहाँ जाऊं वंशिका, मेरा कोई नहीं है, ना मायका ना ससुराल। तुम्हारा कोई है भाभी? आर्यन, वो लड़का जो तुमसे सच्चा प्यार करता है, उसे सब बता दो, सच बोल दो, वो समझेगा। अरे लेकिन वो शादीशुदा औरत को, वो तुमसे प्यार करता है। भाभी, तुम्हारी मेहनत को, तुम्हारे जज्बे को बाकी सब समझ जाएगा और मैं तुम्हारा तलाक करवा दूंगी। मेरे पापा के एक वकील दोस्त है, वो मदद करेंगे। केशवी को पहली बार लगा कि शायद उसकी जिंदगी में रोशनी आ सकती है। 2 दिन बाद केशवी कॉलेज जाती है। आर्यन उससे मिलने आता है। केशवी, कहाँ थी इतने दिन, मैं बहुत परेशान। हाँ, और ये मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं शादीशुदा हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन वो मुझे बहुत मारते हैं, मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने तुमसे झूठ बोला, मुझे माफ कर दो। आर्यन केशवी का हाथ पकड़ता है। केशवी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी परिस्थिति से नहीं, तुम्हारी हिम्मत से, तुम्हारी मेहनत से। तुमने इतना सब छीला और फिर भी हार नहीं मानी, पढ़ाई की, खुद को संभाला। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूंगा। केशवी फूट फूट कर रोने लगती है। आर्यन उसे गले लगा लेता है। उसी शाम केशवी अपना सामान लेकर आर्यन के साथ चली जाती है। वंशिका उसे विदा करती है। भाभी, जाओ अपनी जिंदगी जियो और खुश रहो, मैं तुम्हारा तलाक करवा दूंगी, तुम बेफिक्र रहो। तूने मेरी जिंदगी बचा ली वंशिका, तू देवी है मेरे लिए, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगी। 6 महीने बाद वंशिका के पापा के वकील दोस्त की मदद से केशवी का तलाक हो जाता है। केशवी अपनी ग्रेजुएशन पूरी करती है और एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाती है। आर्यन उसका पूरा साथ देता है। 1 साल बाद केशवी और आर्यन की शादी होती है। वंशिका भी शादी में आती है। वंशिका, आज मैं जहाँ हूँ, यह सब तेरी वजह से है। तूने मुझे जीना सिखाया, लड़ना सिखाया।
नहीं भाभी, तुम्हारे अंदर हिम्मत थी। मैंने तो बस तुम्हें रास्ता दिखाया। बाकी सब तुमने खुद किया। आज तुम एक स्वतंत्र औरत हो। अपने पैरों पर खड़ी हो। यह तुम्हारी जीत है। केशवी की आंखों में खुशी के आंसू थे। आखिरकार उसे अपनी जिंदगी मिल गई थी। अपनी पहचान मिल गई और सबसे बड़ी बात, उसे प्यार और सम्मान मिल गया।